दोस्त मैं औशिम देव हूँ। मैं आपको स्वागत करती हूँ आपकी चैनल रॉयल केवन स्नेयर यू चैनल में। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पहले एक वीडियो डाला था जिसका टाइटल है सिलेबस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग और द डायरेक्ट मार्केटिंग बिजनेस। उस वीडियो को आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, उस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, क्योंकि उस वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता हो जाएगा क्या आपको करना है इस बिजनेस को। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज नहीं है क्या आपको करना पड़ेगा, क्या आपको सीखना पड़ेगा इस वीडियो में, तो आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे इस बिजनेस को सक्सेस होने के लिए। तो पहले जो काम होता है अगर इस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं वो होता है प्रोस्पेक्ट लिस्टिंग। ऐसे कहा जाता है लिस्ट इज इक्वल टू होप, नो लिस्ट इक्वल टू नो होप। अगर आपके पास लिस्ट है तो होप है, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आपके पास होप नहीं है। तो ये हमारी बिजनेस के एक बहुत ही सिंपल स्टेप है, ठीक है। लेकिन 10 से 8 लोग इस सिंपल काम को नहीं करते, इसलिए इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होना पड़ती। तो अगर आप ये सिंपल काम को करेंगे, इसका मतलब हुआ है जो टॉप 20% लोग इस बिजनेस में सक्सेस होती है, आप वो 20% से एक इंसान है जो सक्सेस होने वाला है इस बिजनेस में। तो जरूर जो प्रोस्पेक्ट लिस्टिंग का जो काम है इसको जरूर सीरियसली कीजिए एंड टॉप 20% जो सक्सेस है इस बिजनेस में उसके हिस्सेदार बन जाइए। अगर आपके पास एक अच्छा प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, मैं आपको दबा दे के बोल सकती हूँ आप कभी भी इस बिजनेस को क्विट नहीं करेंगे। इस बिजनेस को क्विट उन लोगों ने करते हैं जिसके पास प्रोस्पेक्ट का लिस्ट नहीं होती है, वही लोग इस बिजनेस के छोड़ कर चला जाती है। तो लिस्ट बनाइए, जितना बड़ा लिस्ट हो सके तो लिस्ट बनाइए। आप कभी भी इस बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे। एंड लिस्ट बनाने का जो बेनिफिट्स है, अगर आपके पास एक अच्छा लिस्ट है उसका जो बेनिफिट है, मैं एक एक करके आपके साथ यहाँ पे पॉइंट दे के बोलना चाहूँगा, उसको जरूर आप सुनिए एंड उसको ध्यान में रख के लिस्ट को बनाइए। तो आपके लिस्ट बहुत ही प्रोफेशनल बनेगा एंड आप बहुत ही सक्सेसफुली इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। देखिए, अगर आपके पास एक अच्छा प्रोस्पेक्ट लिस्ट है उसका बेनिफिट क्या क्या आपको मिलने वाला है ये आप जान लीजिए। जो पहला बेनिफिट आपको मिलेगा वो है, देखिए आपकी प्रोस्पेक्ट ही आपके साथ एक बिजनेस करेगा। तो अगर आप आपकी प्रोस्पेक्ट को लिस्ट में नहीं रखेंगे, शायद हो जाएगा आप भूल जाएंगे उसको, आपको बिजनेस को दिखाने के लिए, आपकी प्लान को शेयर करने के लिए। तो ये बिजनेस इतना फास्ट ग्रो हो रहा है, शायद हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार और कोई दोस्त इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, इस बिजनेस में है, तो वो आपके प्रोस्पेक्ट के पास चला जाएगा, उसको अपना बिजनेस दिखाएंगे, शायद वो आदमी वो इंसान के साथ बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे। जब आप जाएंगे, आप जाके देखेंगे आपकी प्रोस्पेक्ट, आपकी जान पहचान आदमी दूसरा कोई आदमी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हर इंसान को प्रोस्पेक्ट लिस्ट में डालिए एंड जितना जल्दी हो सके उनको अपनी बिजनेस को दिखाने के लिए, शेयर करने के लिए आपको काम करना चाहिए एंड जितना जल्दी हो सके आप अपनी बिजनेस को उनको शेयर कीजिए। सेकेंड जो बेनिफिट मिलते हैं, देखिए अगर आपके पास बड़ा प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, कुछ लोग अगर आपको नेगेटिव रिएक्शन देते हैं तो आप कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर आपके पास छोटा प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, सपोज आपके पास 10 लोगों का नाम है आपका लिस्ट में, उसमें 6-7 लोगों ने आपको नेगेटिव रिएक्शन दे दिया इस बिजनेस के बारे में, तो आप रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, आप इस बिजनेस को क्विट करना के लिए सोचेंगे। अगर आपके पास 100 लोगों का लिस्ट है, अगर 10 लोग भी आपको पहले नेगेटिव होती है, तो फिर भी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि आपके पास और 90 प्रोस्पेक्ट है जहां से आपका जो लोग चाहिए वो लोग आपको जो नेक्स्ट 90 लोग है उससे आपको मिल जाएगा। तो बड़ा प्रोस्पेक्ट लिस्ट कीजिए जितना बड़ा हो सके। और जो एक बेनिफिट होता है वो होता है, अगर बड़ा लिस्ट है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसको पहले आपको बिजनेस दिखाना चाहिए। दैट मीन्स आप एक हॉट प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना सकते हैं जिसको पहले आपको दिखाना चाहिए। जो लोग हाई एंड हॉट प्रोस्पेक्ट होते हैं तो आपके शुरुआत बहुत अच्छा बन सकते हैं, आपके पास बड़ा लिस्ट है। एंड नेक्स्ट और एक जो बेनिफिट मिलता है
जब आप प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप के लिए जाएंगे, अगर आपके पास बड़ा प्रोस्पेक्ट लिस्ट है तो आप आपकी प्रोस्पेक्ट को अपनी लिस्ट दिखाइए, तो आपके प्रोस्पेक्ट आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा आप इस बिजनेस में रियली कितना सीरियस है, आप सीरियसली इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहा है, तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा आपके साथ इस बिजनेस में काम करने के लिए, क्योंकि वो ये फील होगा आप एक सीरियस इंसान है इस बिजनेस के बारे में, एंड अगर आपके साथ वो बिजनेस करेगा तो शायद वो भी इस बिजनेस में सक्सेस उनको मिलेगी। तो जितना बड़ा प्रोस्पेक्ट लिस्ट होगा आपकी कॉन्फिडेंस उतना हाई होगा। सो जरूर प्रोस्पेक्ट को हर प्रोस्पेक्ट को अपने जितना कॉन्टैक्ट से जिसको आप पहचानते हैं उनकी नाम एंड कॉन्टैक्ट नंबर अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड कीजिए एंड इसको रेगुलर बेसिस कीजिए। जब भी कोई भी नाम आपके याद आती है वो नाम को जरूर अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में लिखिए एंड उनकी कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए। कैसे ये प्रोस्पेक्ट बनाना चाहिए ये भी मैं आपको एक एक करके थोड़ा गाइड देना चाहूँगा। उस गाइड को आप दिमाग में रखें। अगर प्रोस्पेक्ट लिस्ट आप बनाएंगे तो एक प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट लिस्ट होगा, एक बहुत ही बढ़िया आप बिजनेस बना पाएंगे, बहुत ही अच्छा एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट आप बना पाएंगे अगर इस सारे पॉइंट्स को आपको दिमाग में आपके माइंड में रख के अगर इस प्रोस्पेक्ट लिस्ट को आप बनाएंगे। बिलीव मी, आज आप सोच रहेंगे इस इंसान को आप बिजनेस दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, आपके पास शायद कोई हेसिटेशन हो रहा है। बिलीव मी, अगर वही इंसान जब इस बिजनेस में सक्सेस हो जाएगा ना, वो स्टेज में जाएगा आपको वो थैंक्स देगा क्योंकि आपने ये बिजनेस उनको पहले दिखाया था। तो जितना बड़ा हो सके अपनी लिस्ट को बनाइए। कभी भी आप ये जजमेंट नहीं करेंगे ये बिजनेस आपके साथ करेगा नहीं करेगा। डोंट बी जजमेंटल। आपको जजमेंट करने का जरूरत नहीं है जब आप लिस्ट बनाएंगे। किसी भी इंसान को नाम अगर आपको याद में है, आप कॉन्टैक्ट्स में है, आप उसको भूल जाए किसको आप बिजनेस दिखाएंगे किसको बिजनेस नहीं दिखाएंगे। आप उनकी नाम पहले लिस्ट में ऐड कीजिए, बिकॉज एक इंसान आपको और भी 10, 15, 20, 50, 60 प्रोस्पेक्ट दे सकते हैं। तो इसलिए शायद वो इंसान आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा, शायद वो इंसान को आप बिजनेस नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनका एक नेटवर्क है। तो अगर उस इंसान को अगर आप लिस्ट में डालेंगे तो आपको उनका नेटवर्क याद आ जाएगा। तो उनका जो नेटवर्क है, उनका जो प्रोस्पेक्ट है, शायद वो अगर 50 आदमी को जानते हैं तो आप भी उस 50 से 10-15 आदमी को आप भी शायद जानेंगे। तो उन लोगों को भी आप अपना लिस्ट में डालेंगे। तो इस तरीके से आप एक बड़ा लिस्टिंग बना सकते हैं। तो हर इंसान को लिस्ट में डालिए एंड उनकी नेटवर्क का बारे में सोचिए। वो आदमी और कितना लोगों को जानते हैं, तो आप देखेंगे वो इंसान जितना लोगों को जानते हैं उसमें आपको भी 10, 15, 20 और जान पहचान लोग आपको मिल जाएगा जिसको आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में डाल सकेंगे। एंड आपके मन में अगर ये सोच है, इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचते हैं ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग बिजनेस है ये सेलिंग का बिजनेस है। ये टोटली एक गलत माइंडसेट है। मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूँगा, ये बिजनेस सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस होता है शेयरिंग एंड सर्विंग। तो आप इस बिजनेस को लोगों के साथ शेयर करेंगे एंड लोगों को एक सर्विस देंगे उनके अच्छा फ्यूचर के लिए, अच्छा करियर के लिए। अगर ये आप अपनी माइंडसेट में बैठा लेंगे तो देखिएगा आपका लोगों का कोई काम नहीं आएगा। जब तक आप ये सोचेंगे ये बिजनेस प्रोडक्ट सेल करने का है, तब तक आपको लोग नहीं मिलेगा। तो आप इस बिजनेस को इस तरीके से सोचिए, ये बिजनेस लोगों को शेयर करने के लिए, लोगों को सर्व करने के लिए, तो आपका एक बहुत ही बड़ा लिस्ट बन जाएगा। सो इट इज़ नॉट ए बिजनेस ऑफ सेलिंग, इट इज़ ए बिजनेस ऑफ शेयरिंग एंड सर्विस। ये स्टेटमेंट को अपने माइंड में बिठा लीजिए। कुछ लोग होती है डिबेट करते हैं, वो लोग सोचते हैं हम लोग याद रखेंगे सारे लोग को, बट प्रैक्टिकली 50 लोग, 100 लोग, 150 लोगों का नाम आप याद रखना पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि आप हर दिन बिजी रहते हैं, आपका दूसरा प्रोफेशंस होते हैं और भी बहुत सारे काम होती है। एंड इस बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्ट टाइम करते हैं।
तो आपके पास अगर लिस्ट नहीं होगा तो आप जो 1 घंटा 2 घंटा इस बिजनेस के लिए देते हैं पर डे, तो आप एक प्रोफेशनल वे से काम नहीं कर पाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा, आप बहुत सारे लोग छूट जाएगा आपका नेटवर्क से। तो जरूर लिस्ट में डालिए हर आदमी को। किसको आपको लिस्ट में ऐड करना है? अगर ये प्रश्न अगर आप मुझे करेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा, कोई भी इंसान जो जिंदा है, जो इंसान आपको 40 to 60 मिनट्स दे सकते हैं आपको बिजनेस सुनने के लिए, आपको अगर ये पता होती है ये इंसान मुझे 40 to 60 मिनट्स आप बिजनेस सुनने के लिए दे सकते हैं, तो उनको आप बिजनेस अपनी लिस्ट में रखिए। कोई भी इंसान जो जिंदा है आपका कहने से वो 40 to 60 मिनट्स आपको देंगे आपके बिजनेस को देखने के लिए, तो आप कोई भी इंसान को अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। एंड ट्राई टू फाइंड, उन लोगों के लिए खोजने के लिए कोशिश कीजिए जिसके पास, जो लोग एम्बिशियस होते हैं, जो लोग ड्रीमर्स होते हैं, जो लोग और अच्छा रहना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, ऐसा लोगों को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लीडर्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो लोग ज़्यादा सक्सेस होती है इस बिजनेस में, ठीक है। जो लोग और कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन के, अगर जब अपनी आप लिस्ट को बनाएंगे तो आपकी जो क्लोज रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, आपका हस्बैंड हो सकते हैं, आपका वाइफ हो सकते हैं, आपका सिस्टर हो सकती है, आपका ब्रदर्स हो सकते हैं, उनका भी हेल्प लीजिए, क्योंकि आपके सिस्टर्स, आपके ब्रदर्स, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, उन लोगों का भी एक नेटवर्क है, उन लोग भी कम से कम 50 से 100 लोगों के उनके एक हॉट कनेक्शन होती है जिसके साथ उनका कनेक्टेड है, एंड उनके साथ आपका भी रिलेशन है। तो वो लोग कौन सा 50 लोगों को चिंता कनेक्शन है, तो उनसे अगर आपको हर रिलेटिव से आपको अगर 10, 20, 15 करके आपको लोग मिल जाते हैं, तो आराम से आप एक 200-300 आदमी का लिस्ट बना सकते हैं। तो हमेशा जब भी लिस्ट करेंगे आप अपनी जो क्लोज रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है, उनको साथ लीजिए, उनकी नेटवर्क भी आपकी लिस्ट में डालिए। एंड जब भी आप लिस्ट बनाएंगे ना, कभी जजमेंटल मत बनिए, कभी ये मत सोचिए ये इंसान बिजनेस नहीं करेगा, ये इंसान बिजनेस नहीं सोचेगा, क्योंकि हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हर किसी के लिए इस बिजनेस में कुछ ना कुछ है। यही एक लौता प्रोफेशन है जहाँ पे एक बड़ा रईस आदमी भी इस बिजनेस में आते हैं, डॉक्टर्स भी बिजनेस में आते हैं, बड़े बड़े लॉयर्स भी इस बिजनेस में आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस बिजनेस में आते हैं, एक स्टूडेंट्स भी आते हैं, एक हाउसवाइफ भी आते हैं, क्योंकि सबके लिए इस बिजनेस में कुछ ना कुछ है। तो जजमेंटल मत बनिए, हर इंसान को अपनी लिस्ट में रखिए। आई ऑलवेज रिकमेंड, पहले तो आपको एटलीस्ट 100 to 150 लोगों का लिस्ट बनाना चाहिए, एंड इसको आप इसके बाद एक्सटेंड कीजिए। जैसे मैंने बताया, जो हर लोग जो लिस्ट में है वो लोग इंसान और कुछ लोगों को जानते हैं, उनका नेटवर्क है, तो उनकी नेटवर्क में घुस जाइए आप, उनकी नेटवर्क का जो लोग है उसको भी अपना लिस्ट में डाल लीजिए, क्योंकि शायद हो सकते मिस्टर एक्स आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा, बट मिस्टर एक्स और भी 50 लोगों को पहचानते हैं, मिस्टर एक्स का और भी 50 लोगों का नेटवर्क है, जिसमें आप भी 10-15 लोगों को जानते हैं, 10-15 लोगों का साथ आप भी कनेक्ट है, जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन होती है। सो वो 10-15 लोगों को भी आप अपनी लिस्ट में डालिए। अगर मिस्टर एक्स आपके साथ बिजनेस करते हैं तो ठीक है, अगर वो इंसान आपके साथ बिजनेस नहीं करता है तो उनकी जो नेटवर्क है, उनकी नेटवर्क का कुछ लोग भी आपके नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं, एंड आप एक बड़ा लिस्ट बना पाएंगे, एक बड़ा बिजनेस बना पाएंगे। तो इस वीडियो को आई होप ये जो टिप्स मैंने देने के लिए आपको कोशिश किया, ये आपको हेल्प करेगा एक प्रोफेशनल लिस्ट बनाने के लिए। एंड जरूर इस वीडियो को आपकी जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, एंड उनको ये नॉलेज दीजिए कैसे एक अच्छा लिस्ट बनाना जरूरी है अगर हम इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं।
एंड ये करना ही पड़ेगा अगर आपको सक्सेस होना है। आपके पास एक प्रोफेशनल बड़ा लिस्ट एंड ये जो होता है हर रोज इस लिस्ट में कोई ना कोई आदमी को आपको डालना कोशिश करना चाहिए। हर रोज यू ट्राई टू ऐड एटलीस्ट 1-2 न्यू पीपल इनटू योर लिस्ट। सो नया लोगों के साथ बात कीजिए, आप कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कीजिए एंड उनको आपने लिस्ट में डालिए। जब सही वक्त आपको लगेगा हाँ अभी इस इंसान को हम बिजनेस दिखा सकते हैं, बिजनेस इस प्रपोजल हम इसको दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तब उसको जाके आप बिजनेस को दिखाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, तो नेक्स्ट प्रोसेस को आप स्टार्ट कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मेक ए बिगर लिस्ट। इस सारे जो टिप्स है इसको माइंड में रख के आप लिस्ट को बनाइए तो जरूर एक बड़ा लिस्ट आपको बन सकते हैं एंड एक बहुत ही अच्छा शुरुआत आपको मिलेगा। एंड आप जो मैंने बताया जो टॉप 20 लोग सक्सेस होते हैं बिजनेस में, आप उनमें भी चला जाएंगे एंड आपको सक्सेस होने का जो चांसेस है बहुत बढ़िया हो जाएगा।